हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में हम एक बड़ी अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने वाले हैं, जो मुझे आने वाले दिनों में जो क्रिप्टो करेंसीज है, जिसमें बिटकॉइन हो गए, इथेरियम हो गए, सोलाना हो गए, उनके अंदर एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है। आज इस वीडियो में हम उसका ही एनालिसिस करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्या मार्केट में इस वक्त प्राइस एक्शन बन रहा है और आपको कब और कौन से साइड में ट्रेड करना है। ओके, तो सबसे पहले हम ट्रेड करने वाले बिटकॉइन का अगर आप चार्ट देखो मंथली लेवल पे, तो आपको कुछ खास दिखेगा कि यहाँ पर एक बड़ी, यहाँ पर लगातार ऊपर से गिरावट हुई लगभग 1 2 3 4 5 महीने। ओके, मंथली टाइम फ्रेम में तो लगातार 5 महीने यहाँ पर बिटकॉइन में गिरावट हुई। और जाके फिर यहाँ पर अगर आप देखो ये मंथ फेब्रुवरी मंथ के अंदर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं बिटकॉइन ने यहाँ पर एक बड़ा पॉज लिया है। अगर कैंडल आप अब ठीक से देखो फरवरी मंथ की कैंडल, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लोअर लेवल पे एक बड़ा रिजेक्शन हमें दिख रहा है $60,000। ओके, $60,000 काफ़ी इंपॉर्टेंट राउंड नंबर है यहाँ पर। और यहीं पर पिछली बार भी जब बिटकॉइन ने यहाँ पर एक मोमेंटम किया था, इसी लेवल के आसपास बिटकॉइन ने यहाँ पर एक लेवल को होल्ड किया था और फिर यहाँ से फिर बिटकॉइन ने एक अपसाइड मोमेंटम दिया था लगभग 1,25,000 जो लेवल है वहाँ तक एक बड़ा मोमेंटम बिटकॉइन ने दिया था। पर उसके बाद तुरंत यहाँ पर एक मार्केट के अंदर एक बड़ा सेल ऑफ हुआ बिटकॉइन के अंदर, और वहाँ से फिर बिटकॉइन नीचे के लेवल पे $60,000 का जो लेवल है वहाँ तक एक फॉल दिखाया। ओके, तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो फिर से मार्केट एक बार फिर से जो $60,000 का जो लेवल है वहाँ से एक सपोर्ट लेके फिर से एक अपसाइड मूव हमें देखने को मिल सकता है बिटकॉइन के अंदर। अगर हम पिछले महीने का कैंडल देखें विच इज़ मार्च महीने का, तो एक आप देखोगे इसका जो क्लोजिंग जो हुआ है वो लगातार 5 महीने फॉल होने के बाद पहली बार ग्रीन में क्लोज हुआ है। ओके, अगर आप देखो तो वो भी इन्वर्टेड हैमर एक क्लासिक पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है, काफ़ी अच्छा यहाँ पर पैटर्न बना हुआ है। अगर अप्रैल महीने की बात करें तो यहाँ पर भी मुझे कहीं ना कहीं अगर देखो तो अभी भी 16 डेज बचे हुए हैं टू क्लोज अप्रैल मंथ। पर जिस तरह से पैटर्न बन रहा है लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर, मुझे लगता है कि आपको जो है अप्रैल महीने की क्लोजिंग का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर हम आप देखें वीकली बेसिस पे, तो वीकली बेसिस पे यहाँ पर कुछ और इंटरेस्टिंग आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर प्राइस एक तरह से आप देखोगे यहाँ पर डाइवर्जन क्रिएट किया है प्राइस ने, देन एक अपसाइड मूव दिखाया है, काफ़ी अच्छी क्लोजिंग थी। ये जो ग्रीन कैंडल आप देखो तो यहाँ पर भी एक स्मॉल जो बॉडी के साथ एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी, ऊपर जाके क्लोज किया ग्रीन कैंडल ने। और उसके बाद अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको एक फिर एक सेल ऑफ हमें देखने को मिला। पर अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं ये जो लो लेवल है, ये जो रेड कैंडल का इन्वर्टेड हैमर का लो लेवल है, यहाँ पर प्राइस ने नीचे की तरफ क्लोज नहीं किया, विच शोज़ के अंडरलाइन जो स्ट्रेंथ है, जो बाइंग मोमेंटम है बिटकॉइन के अंदर एक काफ़ी स्ट्रांग है। अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं यहाँ पर प्राइस ने यहाँ पर एक रिवर्सल मूव देना शुरू कर दिया है। अगर प्राइस ने ये जो प्रीवियस जो रेड कैंडल का जो हाई था विच इज़ 74,000, अगर मैं ठीक से लेवल चेक करता हूँ तो अगर आप देखो तो 75,000 का जो लेवल है इसको अगर क्लोज करता है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक क्लासिक डब्ल्यू पैटर्न बन जाएगा और मार्केट यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम दे सकता है। ओके, तो काफ़ी जो इस वक्त बिटकॉइन काफ़ी अच्छे लेवल पे एक क्लासिक मैं बोलूँगा कि एक डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पर बनता है, तो ये हमें अपसाइड एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों के अंदर। ओके, आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर, कुछ मंथ के अंदर हमें काफ़ी अच्छा एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो बिटकॉइन को वॉच कीजिए क्लोजली, आपको काफ़ी सारे बाइंग साइड मोमेंटम मिल सकते हैं। आपकी कोशिश होनी चाहिए बाय ऑन डिप, ओके, बाय ऑन बाय ऑन फॉल की आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ओके, बिटकॉइन के अंदर अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं यहाँ पर प्राइस ने यहाँ पर एक सेल ऑफ दिखाया। वन डे का अगर टाइम फ्रेम देखो, मैं इसका ज़रा बड़ा कर देता हूँ चार्ट को, 1 मिनट। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक सेल ऑफ दिखाया, पर तुरंत इमिडिएटली नेक्स्ट डे कैंडल ने यहाँ पर ऊपर क्लोज कर दिया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बाई करके एक छोटा सा टॉप लॉस यहाँ लोअर लेवल पे डाल के आप आराम से 1:3 1:4
कि जो टारगेट है आराम से 80,000 84,000 के लेवल को आप टारगेट कर सकते हो यहाँ पर बिटकॉइन के अंदर। ओके, पर आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा इस कैंडल इस लो के नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ओके, आप यू अंडरस्टैंड द होल लॉजिक। अगर आप देखो तो यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पर काफ़ी अच्छे हमें कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, विच शोज़ कि अगर यहाँ पर ब्रेकआउट मिलता है तो डेफिनेटली एक अपसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है, नो डाउट अबाउट दैट। ओके, नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट है वो इथेरियम के अगर चार्ट देखो तो कहीं ना कहीं आपको अगर मंथली बेसिस पे अगर इथेरियम को आप स्टडी करो तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी अगर आपको सेम पैटर्न देखने को मिल रहा है इथेरियम के अंदर भी। यहाँ पर काफ़ी लगातार आप देखोगे 6 महीने तक यहाँ पर सेलिंग हुई। इथेरियम ने लगभग 2000 का जो राउंड नंबर है इसको टच किया। वो टच करने के बाद यहाँ पर एक बड़ी रिजेक्शन हमें देखने को मिला रेड कैंडल के ऊपर। उसके बाद तुरंत यहाँ पर एक मंथली बेसिस पे जो फेब्रुआरी अप्रैल मंथ थे मार्च मंथ के अंदर आपको यहाँ पर एक इन्वर्टेड कैंडल आपको देखने को मिली और उसके बाद तुरंत अप्रैल महीने की कैंडल ऊपर की तरफ बढ़ रही है, विच शोज़ की स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हमें बाइंग मोमेंटम दिख रहा है। वीकली बेसिस पे देखेंगे तो सिमिलरली आपको बिटकॉइन की तरह ही कहीं ना कहीं एक डब्ल्यू पैटर्न यहाँ बनते हुए दिख रहा है। अगर ये अपना जो प्रीवियस जो लो हाई विच इज़ 23,500 का अगर लेवल के ऊपर क्लोज कर देता है तो डेफिनेटली हमें भी यहाँ पर एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। पर आपकी जो बाइंग है बड़ी बाइंग तभी होनी चाहिए जब ब्रेकआउट के बाद एक हमें रिट्रेस मिले और रिट्रेस के बाद हमें एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा, तभी मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अपसाइड मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। ओके, तो इथेरियम के ऊपर भी आप नज़र बनाए रख सकते हो, काफ़ी अच्छे इस वक्त प्राइस लेवल पे खड़ा है। अगर हम सोलोना की बात करें उसके बाद अगर सोलोना भी आप कहीं ना कहीं बात करो तो कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो यहाँ पर एक लोअर लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है, पर सोलोना का जो अभी प्राइस एक्शन मुझे जो लग रहा है कहीं ना कहीं इतना स्ट्रांग मुझे नहीं लग रहा है वीकली बेसिस पे। अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं यहाँ पर वीकली बेसिस पे यहाँ पर एक काफ़ी कंसोलिडेशन हो रहा है सोलोना के अंदर। तो अगर यहाँ पर अगर सोलोना के अंदर अगर $100 के ऊपर कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट हमें मिल जाता है सोलोना के अंदर तो डेफिनेटली हमें एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। सो वॉच केयरफुली ऑल दिस क्रिप्टो पेयर्स काफ़ी अच्छे लेवल पे इस वक्त खड़े, काफ़ी अच्छे प्राइस के ऊपर एक खड़े हुए। अगर यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आता है अपसाइड में तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बन सकती है ट्रेडिंग के लिए। ओके, आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। थैंक फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, थैंक यू सो मच।